हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडू अबाउट में। मेरा नाम हर्ष। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 1 to 3 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वे सारी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे इस चैनल एडू अबाउट पे जाएं, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वहां सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको वहां पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको वहां पे और भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, सिविक्स की, साइंस की, तो आप वो भी जाकर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल एडू अबाउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा कि जो भी नोटिफिकेशन है आपको आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। उसके अलावा आप हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा कि जो नॉलेज है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड हो सके। अगर आप हमारे इस चैनल एडू अबाउट को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज एडू अबाउट को फॉलो करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा कि नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड हो सके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे। तो चलिए, जो आज का चैप्टर है उसका नाम है मैप्स। मैप्स के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, किस तरीके से होते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मैप्स। ठीक है, ये चैप्टर है मैप्स। A map is a representation of the earth surface or a part of it on a flat surface। देखिएगा, मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ सरफेस का और पार्ट ऑफ इट ऑन अर्थ फ्लैट सरफेस, और उसके जो पार्ट हैं फ्लैट सरफेस पे उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। तो सीधा सिंपल सा है, मैप्स क्या है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन है, अर्थ सरफेस का एक रिप्रेजेंटेशन है। अ ग्रुप ऑफ मैप इज नोन एज एटलस। अब आपने देखा होगा कभी कभी कि एटलस, आपने पढ़ा होगा कि कोई कहता होगा कि अरे भाई वो एटलस ला के दे दो। तो एटलस क्या होता है? एटलस पर्टिकुलर एक मैप का ग्रुप होता है, उसी को एटलस बोलते हैं। यानी उसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, ग्रुप ऑफ मैप्स होते हैं, उसको ही एटलस बोलते हैं। अब बात आती है कि मैप्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं। भाई अब मैप है तो किस वजह से क्यों यूज करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं? अब मैप कैन शो आ स्मॉल एरिया और बिग एरिया। मैप जो है वो एक स्मॉल एरिया और बिग एरिया शो करता है। मैप कंटेन करता है फ्यू फैक्ट्स, जैसे कि कुछ फैक्ट्स या बहुत सारे फैक्ट्स आपको उसमें दिख जाएंगे मैप्स में। मैप्स जो है वो मोर प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या क्या है मैप के? एडवांटेजेस, पहला एडवांटेज है कि ये स्मॉल और बिग एरियाज को दिखाता है। उसके बाद वो कुछ फैक्ट्स को कंटेन करता है, और बहुत सारे फैक्ट्स भी हो सकते हैं। और मैप्स जो है बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दिखाता है मुकाबले ग्लोब के, ग्लोब से ज्यादा वो दिखाता है। अब बहुत सारे टाइप्स के मैप्स होते हैं, कितने तरीके के मैप्स होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं कि मैप्स के कितने कितने प्रकार के मैप्स होते हैं। पहले वाले पे आ जाते हैं हम। देखिएगा, टाइप्स ऑफ मैप। पहला है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप को ही रिलीफ मैप भी बोलते हैं। याद रखिएगा कि फिजिकल मैप जो है उसको ही रिलीफ मैप बोलते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला फिजिकल, जिसको रिलीफ मैप भी बोलते हैं। उसके बाद होता है पॉलिटिकल, उसके बाद है थीमेटिक्स जो है, थीमेटिक जो है तीसरा है थीमेटिक मैप्स। अब हम आ जाते हैं जैसे पहले वाले टाइप के बारे में पढ़ते हैं कि फिजिकल और रिलीफ मैप क्या होता है। दीज मैप शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक माउंटेन्स। याद रखिएगा, रिमेंबर दैट माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। ठीक है, फिजिकल मैप और रिलीफ मैप, जिसे फिजिकल मैप और रिलीफ मैप एक ही हो है, तो वो किस टाइप की हमें जानकारी प्रोवाइड करते हैं? देखिएगा, वो हमें नेचुरल फीचर्स के बारे में बताते हैं, अर्थ के जो नेचुरल फीचर्स हैं। नेचुरल फीचर्स क्या? जैसे कि माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, सीज हो गए और ओशन हो गए। माउंटेन्स मतलब जैसे आपका पहाड़ वगैरह हो गए ये। उसके बाद प्लेट्यू मतलब पठार हो गए, प्लेन्स मतलब मैदान हो गए, प्लेन मैदान। उसके बाद आपका रिवर्स होगी, नदियां होगी। सीज मतलब कि आपके समुद्र हो गए, ओशन महासागर वगैरह हो गए। ये सब आपको मैप में देखने को मिलता है। और जो ये सब चीज की जानकारी देते हैं मैप में, जैसे माउंटेन कहाँ, प्लेट्यूज, और इनको ही क्या फिजिकल और रिलीफ मैप बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम जो दूसरे टाइप का मैप है, उसको बोलते हैं हम पॉलिटिकल मैप। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। दीज मैप शो सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। क्या क्या? सिटीज, टाउन्स और विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्री एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्री। देखिएगा, पॉलिटिकल मैप क्या है? पॉलिटिकल मैप हमको क्या क्या दर्शाता है? पॉलिटिकल मैप में हमको सिटीज दिखाई देती हैं, टाउन्स दिखाई देते हैं, विलेजेस दिखाई देते हैं, उस पर डिफरेंट कंट्रीज शो होती है, स्टेट्स शो होते हैं, वर्ल्ड की बाउंड्रीज दिखाई देने को पड़ती हैं। अगर आप मैप देखेंगे पॉलिटिकल में, आपको कहीं पे भी अगर बाउंड्रीज दिखाई दे रही है किसी स्टेट की या कंट्री की, तो वो यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैप है। किसी
सिटीज को पर्टिकुलर दिखाया, किसी टाउन को पर्टिकुलर दिखाया गया है उसमें, तो यानी कि वो एक पॉलिटिकल मैप होगा। उसके बाद आज हम आ जाते हैं तीसरे टाइप का जो मैप है, उसको हम थीमेटिक मैप बोलते हैं, थीमेटिक्स मैप बोलते हैं। ठीक है, अब इसका है पहला, दीज मैप शोज स्पेसिफिक फीचर लाइक रोड्स, रेलवेज, लाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। अब हमें थीमेटिक मैप हम कैसे तरीके से पहचानेंगे कि कौन सा मैप थीमेटिक मैप है और कौन सा मैप नहीं है। देखिएगा, जो भी हमको रोड के बारे में जानकारी दे या फिर रेलवेज के बारे, रेलवे लाइंस के बारे में बताए, रेनफॉल कितनी होती है, फॉरेस्ट कहाँ पे है, इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, मिनरल्स कहाँ पे, जो ये सब चीज हमको बताते हैं उसको ही थीमेटिक मैप बोलते हैं। द मैप शोन इज अ थीमेटिक मैप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपना जो अब अगला टॉपिक है, कंपोनेंट्स ऑफ मैप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स डायरेक्शन मैप सॉरी। अब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैप के कौन कौन से कंपोनेंट्स क्या होते हैं मैप्स के। देखिएगा, पहला होता है आपका डिस्टेंस, दूसरा होता है डायरेक्शन, तीसरा होता है सिंबल। तीन कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, DDS याद रखिएगा। ठीक है, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल, इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना लीजिएगा DDS, यानी कि डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं मैप के। डिस्टेंस क्या है, अब पढ़ते हैं हम डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेस कैन नॉट बी शोन ऑन द मैप। देखिएगा, एक्चुअल डिस्टेंस जो है किसी भी प्लेस का, वो कभी भी वहां पे शो नहीं होता है मैप पे। तो उसी के लिए हम एक स्केल का चूज करते हैं, स्केल चूज करते हैं, वही स्केल हमको डिस्टेंस बताता है मैप पे। तो याद रखिएगा कि हमें हमारे यहाँ पे जो मैप है उसमें पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो पूर्ण रूप से शो नहीं होता है मैप पे, इसीलिए हमें एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो उस पर शो नहीं होता है, इसीलिए हम एक स्केल का यूज करते हैं। स्केल जो है वो हमको डिस्टेंस बताता है मैप पे कि कैसा डिस्टेंस होगा। स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप। देखिएगा, स्केल क्या है, स्केल किसको कहेंगे, एक रेशियो है किस किस के बीच में, एक्चुअल डिस्टेंस के बीच में ग्राउंड में और डिस्टेंस शो ऑन मैप, यानी मैप पे जो दर्शाया गया है और एक्चुअल डिस्टेंस जो है ग्राउंड पे उसके बीच का जो बिटवीन का डिस्टेंस है वही स्केल है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल टू शो अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। अब आपको 100 किलोमीटर अगर स्केल पे दर्शाना है तो आप 100 किलोमीटर कैसे दर्शाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल है, आप एक ले लीजिएगा, स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन बी टेकन। इसके लिए 1 सेंटीमीटर का स्केल ले लीजिएगा, दैट्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। अब जैसे कि सपोज करिए आपको मैप पे डिस्टेंस दिखाना है 300 किलोमीटर, तो आप वहां पे 3 सेंटीमीटर लीजिएगा, यानी कि वो 3 सेंटीमीटर आपको 300 किलोमीटर बता देगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। अब दो प्रकार के मैप स्केल यूज करते हैं मैप में, एक तो पहला स्मॉल स्केल, फिर दूसरा है लार्ज स्केल। पहले हम पढ़ते हैं स्मॉल स्केल मैप के बारे में। इट शोज बिगर एरिया लाइक कंट्रीज और कॉन्टिनेंट। देखिए, स्मॉल स्केल में हमको क्या शो होता है, बड़ी एरिया जैसे कंट्री और कॉन्टिनेंट। इन दिस अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन बी यूज टू शो 100 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर। और हम स्मॉल स्केल मैप में क्या यूज करते हैं, 1 सेंटीमीटर हम जनरली वहां पे 100 किलोमीटर और या फिर 1000 किलोमीटर के लिए यूज करते हैं। लार्ज स्केल मैप में क्या होगा, लार्ज स्केल मैप में आपको स्मॉलर एरियाज दिखाई देंगे, जैसे विलेजेस और टाउन्स हो गए, वो आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर स्केल को यूज करते हैं, जैसे 1000 मीटर और 1000 मीटर के रूप में यूज करते हैं। 100 मीटर और या फिर 1000 मीटर जो है उसके लिए यूज करते हैं। अब आ जाते हैं कि डायरेक्शन पे आ जाते हैं हम। डायरेक्शन, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन कॉल्ड कार्डिनल। याद रखिएगा कि 4 प्रकार की जो आपकी डायरेक्शन होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। वो कार्डिनल कौन कौन से हैं, जो 4 मेजर डायरेक्शन है, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ होगी, ये कार्डिनल डायरेक्शन है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 जो डायरेक्शन है इसको ही हम कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। ये जो 4 मेजर डायरेक्शन है इसको ही कार्डिनल पॉइंट बोला जाता है।
द अदर फॉर इंटरमीडिएट डायरेक्शन, जो अगली 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ अ मैप, अगर जब भी आप मैप देखेंगे तो अपर ये वाला, ये आप सपोज करिएगा कि ये पूरा मैप है, ये मैप है, आपको इस जगह एरिया पे आपको हमेशा जो एक कॉर्नर पे राइट हैंड पे दिखेगा वो नॉर्थ का एन का साइन दिखेगा, यानी कि वो डायरेक्शन बताता है नॉर्थ, एरो साइन विच जस्ट शो द डायरेक्शन नॉर्थ। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ लाइन बोलते हैं। इट हेल्प अस टू फाइंड द अदर डायरेक्शन, और इसी की मदद से हम दूसरे डायरेक्शन पे भी पहुंच सकते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायरेक्शन इज कॉल्ड अ कंपास, और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं डायरेक्शन को पता लगाने में उसको बोलते हैं हम कंपास। क्या बोलते हैं? कंपास। इट हैज अ मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज विच ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो हमेशा शो करवाती है कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। याद रखिएगा कौन सा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है हमें हमेशा वो बताया करती है। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिएगा कि कार्डिनल पॉइंट किस किस को कहेंगे? पहला नॉर्थ, फिर उसके बाद साउथ, फिर उसके बाद आपका ईस्ट आ गया ये, फिर उसके बाद जो ये वेस्ट आ गया। ये जो 4 डायरेक्शंस जो हमने अभी अभी पढ़ी हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये कौन सी? कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन कौन सी होगी? पहली होगी आपका नॉर्थ ईस्ट, फिर उसके बाद होगी साउथ ईस्ट, फिर तीसरा हो गया साउथ वेस्ट, फिर उसके बाद चौथा हो गया नॉर्थ वेस्ट। ये है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। अब आ जाते हैं सिंबल्स पे। सिंबल्स की बात करते हैं। डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड, ट्रीज, ब्रिज एक्सेट्रा कैन नॉट बी शोन ऑन अ मैप इन देयर एक्चुअल साइज एंड शेप। अब हमको बिल्डिंग या फिर रोड्स वगैरह किसी चीज कहीं पे किसी को दिखाना हो, या ट्रीज दिखाना हो, ब्रिजेस दिखाने हो, तो मैप पे पॉसिबल नहीं है कि हम वो एक एक जगह पे दिखाएं उसको कि ये ट्री बनाकर। तो इसीलिए हम एक साइज और एक्चुअल साइज और शेप को हम उसमें दर्शा नहीं सकते हैं, ट्री के एक्चुअल साइज और शेप को नहीं दर्शा सकते। इसीलिए हम कुछ सर्टन लेटर्स या कलर शेड पिक्चर्स यूज करते हैं, जैसे कि दिस सिंबल प्रोवाइडर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द लिमिटेड स्पेस। अब ये जो सिंबल्स हम यूज करते हैं ये छोटी सी जगह में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमको दिस सिंबल हेल्प अस टू ड्रॉ एंड रीड द मैप इजीली, और इसी सिंबल की वजह से हम किसी भी मैप को ड्रॉ या पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, और मैप की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सभी कोई पहचान पाते हैं। जो आप मैप पढ़ेंगे अभी आने वाले समय में अगले में तो आप देखेंगे देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन द यूज ऑफ दिस सिंबल, और इनको एक सिंबल को यूज करने में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी है जिसके कारण हम ये सिंबल यूज करते हैं, और इसी सिंबल्स को हम कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं, याद रखिएगा। कलर यूज टू शो डिफरेंट फीचर आर ब्लू इज यूज टू वाटर। अगर आपको कहीं पे मैप में ब्लू कलर का कहीं पे आपको एक कलर दिखता है तो यानी वो वाटर का बताता है कि इस जगह वाटर है। अगर आपको कहीं पे ब्राउन दिखेगा तो यानी वो माउंटेन को दर्शाएगा, येलो दिखेगा तो वो प्लेट्यू को दर्शाएगा, ग्रीन दिखेगा तो वो प्लेन को, और रेड दिखेगा तो यानी वो सेटलमेंट को। यही कन्वेंशनल सिंबल्स वगैरह है कि अगर ब्लू दिखा तो वाटर, ब्राउन दिखा तो माउंटेन, येलो दिखा तो प्लेट्यू, ग्रीन दिखा तो प्लेन, रेड दिखा तो सेटलमेंट। अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में हम देखते हैं, देखिएगा रेलवे लाइंस की बात करते हैं। पहला होता है रेलवे लाइन में ब्रॉड गॉज, फिर मीटर गॉज और फिर रेलवे स्टेशन। अब ब्रॉड गॉज के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अगर आप ये सिंबल याद रखिएगा, कहीं पे भी आपको मैप में ये देखने को मिल गया तो यानी आप ये मान के चलिएगा कि ये रेलवे लाइंस है, पर ब्रॉड गॉज की रेलवे लाइंस है। फिर उसके बाद अगर आपको ये वाला सिंबल दिखा तो यानी कि ये आपका मीटर गॉज जो है उसकी लाइन है। फिर आपका अगर आपके साथ ये दिखा और यहाँ पे RS लिखा हुआ दिखा तो यानी कि रेलवे स्टेशन है इसका मतलब। अब रोड्स में जैसे आ जाएंगे मेटल और अनमेटल। अगर आपको यहाँ पे ऐसी 2 लाइनें दिखती हैं ये वाला हिस्से में तो यानी कि ये पक्का रोड है, मेटल रोड है, और यहाँ पे अगर ऐसे इस तरीके के सिंबल दिखेंगे तो यानी कि कहीं ना कहीं आगे जाके कच्ची रोड आपको दिखेंगी। अब उसके बाद बाउंड्रीज के लिए कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे कि अगर आपको ये वाला सिंबल दिखेगा तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए यूज होता है, ये वाला सिंबल जो है वो स्टेट बाउंड्रीज के लिए यूज होता है, और ये वाला सिंबल डिस्ट्रिक्ट के लिए यूज होता है।
रिवर्स के जैसे रिवर्स वेल टैंक्स और कैनाल्स के लिए ये यूज होता है, रिवर्स के लिए ये वाला चीज यूज होती है, वेल्स के लिए ये होती है, टैंक के लिए ये, कैनाल के लिए ये, और ब्रिज के लिए ये वाली सिंबल यूज होते हैं। अब टेंपल, चर्च और मॉस्क और छतरी के लिए यूज होती है। देखिएगा टेंपल के लिए ये आपका यूज होता है सिंबल, आपका चर्च के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, और मॉस्क के लिए ये वाला सिंबल होता है, और छतरी ये के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। अब पोस्ट ऑफिस के लिए यानी पीओ कहीं पे लिखा होगा किसी मैप पे तो यानी वो पोस्ट ऑफिस है। फिर उसके बाद आपको पीटीओ लिखा होगा यानी पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस है वो। और अगर आपको कहीं पे मैप पे पीएस लिखा देता है यानी वो पीए पुलिस स्टेशन आपको दिखाई देगा। अब आपको सेटलमेंट और ग्रेव यार्ड के लिए, सेटलमेंट के लिए आपको ये वाला सिंबल दिखेगा, ग्रेव यार्ड के लिए ये वाला सिंबल दिखेगा। अब ट्रीज के लिए आपको सिर्फ ऐसे ये ट्रीज के सिंबल दिखेंगे, कहीं ग्रास होंगे तो ये ग्रास के सिंबल आपको दिखेंगे। और यही सारे सिंबल्स जो है यही कौन से कन्वेंशनल सिंबल्स हैं। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है इस चीज को रीड करने के लिए, कहीं मैप दे दिया जाए तो आप नहीं पहचान पाएंगे। तो इन सिंबल को बहुत अच्छे से यूज कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ब्रॉड गॉज के लिए कौन सा यूज होगा, मीटर गॉज के लिए कौन सा यूज होगा, रेलवे स्टेशन के लिए कौन सा सिंबल और कौन सा सिंबल दर्शाया जाता है, मेटल्ड रोड होंगी तो कैसा सिंबल होगा, अनमेटल्ड होंगी तो किस तरीके से होगा, इंटरनेशनल बाउंड्रीज होंगी तो कैसा होगा, स्टेट बाउंड्रीज होंगी तो कैसा होगा, अगर डिस्ट्रिक्ट हुआ तो किस तरीके से हुआ। और रिवर्स अगर आपको कहीं दिखती है तो कौन सा सिंबल रिवर्स का है, मॉस्क का, चर्च का, पोस्ट ऑफिस के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राम के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, और पुलिस स्टेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। अब उसके बाद आते हैं हम स्केच एंड प्लान पे। स्केच क्या है? स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू द अदर। स्केच एक रफ ड्राइंग है किसी भी एरिया की, वो ये बताता है कि ये पर्टिकुलर प्लेस यहां पे लोकेटेड है उस दूसरे प्लेस के अलावा। इट इज ड्रॉन विदाउट अ स्केल, और स्केच जो है वो याद रखिएगा कि बिना स्केल के ड्रॉन होता है। इट ड्रॉन बेस्ड ऑन मेमोरी एंड ऑब्जर्वेशन। आपको जब भी स्केच आप कभी भी देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी और ऑब्जर्वेशन पे ही बेस्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, लोकेशन ऑफ स्कूल फ्रॉम होम, अगर आप अपने घर से लोकेशन के लिए डालते हैं तो आप एक स्केच के रूप में अगर बता सकते हैं कि इतनी दूर है, आप वहां पे स्केल का यूज नहीं करते हैं। और फिर प्लान क्या होता है, स्केच और प्लान में ये क्या है डिफरेंस, देखिएगा कि ये प्लान क्या है, इट इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान जो है एक ड्राइंग है स्मॉल एरिया की पर बड़े स्केल पर। इट इज ड्रॉन टू अ स्केल, और ये स्केल पे मापा जाता है। जैसे कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम, अगर आपके रूम की कितनी चौड़ाई और लंबाई है उसको अगर नापना हो तो आप प्लान्स के थ्रू नापा जाएगा। आशा करता हूं ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जैसे हर बार की तरह ब्रेन बूस्टर हमारे हर एक वीडियोस के अंत में आता है, तो ऐसे इस वाले में भी हम ब्रेन बूस्टर की तरफ बढ़ते हैं। पर ब्रेन बूस्टर पे पढ़ने के आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ये पूरा अच्छे से चैप्टर नहीं करा है तो आप दोबारा इस चैप्टर को करिएगा, फिर आप हमारे इस ब्रेन बूस्टर पे आइएगा। ब्रेन बूस्टर पे आने के बाद क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन के जवाब दिया जाएगा अपने आप, और फिर उसके बाद आप आंसर नीचे आपको मिल जाएंगे स्लाइड्स में, उसमें जाकर देखिएगा कि आपके आंसर कितने सही है और कितने गलत है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं ब्रेन बूस्टर की तरफ कि ब्रेन बूस्टर में हम क्या पढ़ेंगे आगे। देखिए ब्रेन बूस्टर हम जो पढ़ते हैं, असर्शन है आई स्केल यूज टू शो लार्ज एरिया ऑन अ मैप। हम स्केल क्यों यूज करते हैं? लार्ज एरिया को शो करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं रीजन पे। आई स्केल इज अ रेशो, स्केल एक रेशो है किस किस के बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस एंड अ डिस्टेंस ऑन अ मैप। अब इसमें से आंसर ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद आपका बी ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि ए और बी, ए और आर दोनों ही सही है, मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, पर आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। उसके बाद आ जाते हैं सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ए इज ट्रू है बी फॉल्स है। फिर इसके बाद डी है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 पे सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्केच। स्केच के बारे में कोई एक करेक्ट स्टेटमेंट जो है सही है उसको आप करेक्ट करिए। पहला है, स्केच इज अ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन रेदर देन स्केल। स्केल जो है वो किस पे बेस्ड होता है? ऑब्जर्वेशन पे, और बजाय इसके के स्केल की। स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस ड्रॉन विदाउट स्केल। स्केच एक रफ ड्राइंग है जो
किस ड्रॉन होता है, मतलब उसे बनाया जाता है, किसी प्लेस को ड्रॉ किया जाता है बिना स्केल के। ऑप्शन आपका है ए इज राइट, बी इज फॉल, बी ऑप्शन है ए इज फॉल, बी इज राइट, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर राइट, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। उसके बाद है 3 क्वेश्चन, द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स आर, मैप्स के 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, दूसरा है डिस्टेंस, साइज एंड टेम्परेचर, ऑप्शन सी है डायरेक्शन, शेप एंड प्रेशर, ऑप्शन डी है सिंबल, मास एंड स्पीड। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 पे, अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैप कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल इज कॉल्ड इज, अगर वो कौन सी यूनिवर्सल लैंग्वेज है मैप पे जो सभी कोई अंडरस्टूड कर पाते हैं? ए स्केच, बी कन्वेंशनल सिंबल, सी अल्फाबेट्स, या डी थेमेटिक मैप। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैप यूज अ स्केल इन विच 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप कवर 20 मीटर ऑन अ ग्राउंड। अगर हमने एक मैप पे 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया और वो कवर करता है 20 मीटर जमीन पे, यानी कि अगर हमने 1 सेंटीमीटर वहां पे मैप पे शो किया तो यानी उसका मतलब है 20 मीटर ग्राउंड में। इफ 2 प्लेस आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ऑन द मैप द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम, और अगर उनमें से 2 प्लेस 5 सेंटीमीटर से दूरी पे हुए मैप में तो उसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा? पहला ए 150 मीटर, बी 200 मीटर, सी 100 मीटर, या डी 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड स्केच इज, मैप और स्केच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ए प्राइस का, बी अंडरस्टैंडिंग का, सी स्केल का, डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैप। इसमें से मैप का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ए साइज, बी डायरेक्शन, सी सिंबल्स, डी डिस्टेंस। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, द मैप दैट फोकस ऑन अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, एक मैप जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है उसको क्या बोलते हैं? ए पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, बी थेमेटिक मैप बोलते हैं, सी फिजिकल मैप बोलते हैं, या डी फिर ग्लोबल मैप बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज यूज्ड टू शो माउंटेन, माउंटेन को शो करने के लिए मैप पे कौन सा कलर का यूज होता है? ए ब्लू, बी येलो, सी ग्रीन, डी ब्राउन। उसके अलावा आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, कंपास इज यूज्ड टू, कंपास हम किस लिए यूज करते हैं? शो डिस्टेंस, शो सिंबल, बी फाइंड द मेन डायरेक्शन, या तो मेन डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में, सी डिस्टेंस को मेजर करने में, या डी ड्रॉ स्केच के लिए। आंसर आपको ये सारे मिल जाएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज के बारे में आ जाते हैं हम। ये आप सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज है। ए पहला है 3 कंपोनेंट ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। उसके बाद आ जाते हैं बी, फर्स्ट का बी है 4 कार्डिनल डायरेक्शन। 4 कार्डिनल डायरेक्शन कौन कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। याद रखिएगा NSEW, NSEW शॉर्ट फॉर्म में याद रख लीजिएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उसके बाद सी है आपका फर्स्ट का सी, द स्केल ऑन अ मैप इज रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन अ मैप ग्राउंड शो ऑन द मैप। डी है मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब, दे कैन शो ऑल स्मॉल एरिया, बिग एरिया और फ्यू स्केच फैक्ट ऑफ द मैप। ई आपका मैप इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट और फ्लैट सरफेस। उसके बाद इट इज यूज टू रिप्रेजेंट फिजिकल, पॉलिटिकल, थेमेटिक फीचर्स। प्लान्स के बारे में, इट इज अ ड्राइंग और अ स्मॉल एरिया, लार्ज स्केल, इट यूज टू रिप्रेजेंट एरिया लाइक लेंथ, रूम, ब्रेथ ऑफ। थैंक यू दोस्तों, अब हमको मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।